नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल। दोस्तों, ब्रेकअप एक ऐसा शब्द है जिससे हम सब अच्छे से वाकिफ़ हैं और ये भी जानते हैं कि ब्रेकअप के बाद इंसान अपना क्या हाल कर लेता है। दो लोगों का आपस में इतना भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है कि ब्रेकअप के बाद कुछ सोचता ही नहीं। ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाता है, खुद को संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्या करें कि सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाए, ज़िंदगी फिर से अच्छी लगने लगे और आप गिरते गिरते भी संभल जाएं। हम आज के टॉपिक में यही डिस्कस करेंगे कि ब्रेकअप के बाद खुद को कैसे संभालें, अपना ख्याल कैसे रखें। हाउ टू फॉल इन लव विद योर सेल्फ आफ्टर अ ब्रेकअप। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कई रिश्ते हमसे जुड़ते चले जाते हैं। इन्हीं रिश्तों में एक रिश्ता प्यार का होता है, जो कि भावनात्मक रूप से भी जुड़ा होता है। प्यार व्यक्ति को एक अलग ही दुनिया का एहसास कराता है। वह बस अपने इन एहसासों में ही खोए रहना चाहता है, क्योंकि ऐसी अनुभूति उसे पहले कभी नहीं हुई होती। और जब वो बिछड़ता है तो खुद को बहुत टूटा हुआ और अधूरा महसूस करता है और डिप्रेशन की ओर जाने लगता है। आपको इनसे उभर कर खुद को संभालना होगा, अपना ख्याल रखना होगा और आपको अपना भावनात्मक जुड़ाव अपने परिवार और दोस्तों के साथ रखकर अपने आप को खुश रखने का प्रयास करना होगा। इसलिए आप अपनों के साथ खुद को खुश रखने की कोशिश करें। स्कॉटिश कॉमेडियन डेनियल स्लॉस ने कहा है कि यदि कोई अपने आप को 20% प्यार करता है तो उसे दूसरों से 30% प्यार मिलता है। इसलिए आप स्वयं को प्यार दें और अपना ख्याल रखें। आइए जानते हैं कि ब्रेकअप के बाद अपना ख्याल रखने के सबसे अच्छे तरीके क्या हैं। नंबर 1, खुद को जानें, पहचानें, समझें। ब्रेकअप के बाद हर समय आप खुद को अकेला रखना चाहते हैं, जिससे कि आप अपनी ही वास्तविकता से दूर रहते हैं। यदि मित्र व्यस्त है तो आप खुद के साथ समय बिताने के लिए समय निकालें। आप खुद की पसंद नापसंद और अपने विचार अच्छी तरह समझते हैं, तो आप खुद ही अपने एक अच्छे साथी हैं। आपको अपना समय विभिन्न भूमिकाओं में भी बिताना है, जैसे मित्र, सहकर्मी, बेटा बेटी, माता पिता, पति पत्नी के रूप में भी बिताना है। तो आप अपने लिए कुछ समय दें और खुद को खुश रखें। नंबर 2, अपनी विशिष्टता बढ़ाएं। आप अपनी विशिष्टता को समझें। दूसरों के परेशान करने से परेशान होकर अपनी विशिष्टता कभी न खोएं। अपनी सारी परेशानियों को भुलाने की आवश्यकता है। वर्तमान में समाज का मानक एक धोखा जैसी है, जिसमें कोई भी फिट नहीं बैठता है और आप सोचते हैं कि आप इसमें फिट हैं। बिल्कुल नहीं। आपके अंदर अपना खुद का जो अनुभव मौजूद है, वही आपके आज को संवारते हैं। हर चीज़ के लिए आप खुद की सराहना करें और मन में जो भी पुरानी बातें हैं उसे अपने समंदर जैसे मन में छोटी लहरों की तरह खो जाने दें। जीवन का यह तथ्य है कि केवल आप ही खुद को इस ब्रह्मांड में अलग साबित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। नंबर 3, छुट्टियों पर जाएं। परिवार और मित्रों के साथ छुट्टियों पर जाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन अकेले ट्रिप पर जाना आपके लिए एक अलग रोमांच और अनुभव देता है। आत्मखोज, सशक्तिकरण और सच्चा आनंद तो आपको अकेले यात्रा करने से ही प्राप्त होती है। होटल के कमरे के किंग साइज बिस्तर, यात्रा के सारे कार्यक्रम आपकी अपनी रुचि के होते हैं और स्थानीय लोगों से बातचीत करके आपके लिए जादुई अनुभव और एक नई सीख जैसा होता है। नंबर 4, अपनी तुलना कभी किसी से न करें। किसी से तुलना करके खुद को परेशान कभी न करें। ऐसा कभी न सोचें कि आपके अंदर कोई कमी थी या आप किसी से खराब थे, इसलिए आपका ब्रेकअप हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपकी गलती नहीं है तो आप बिल्कुल परेशान न हों, धैर्य रखें। आप किसी और के जैसा नहीं बल्कि खुद में बेहतर बने। आप सबसे अलग हैं, यूनिक हैं। आपका दिमाग हो या आपका विचार, सभी अमूल्य हैं। नंबर 5, नकारात्मक विचार न करें। नकारात्मक विचार आपके आत्ममूल्य और आत्मविश्वास को नष्ट कर देते हैं। इनके लिए आपके दिमाग में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आप इससे दूर ही रहें। आपके दिमाग के अंदर की नकारात्मक आवाज़ आपको यह बताती है कि आपके पास यह चीज़ नहीं है। आपको खुद से प्यार करने और खुश रखने से रोकती है। सकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचें और खुद को अपनी नकारात्मकता के नीचे ना आने दें। नंबर 6, अपनी दिनचर्या बदलें। आमतौर पर हम सभी की एक दिनचर्या होती है और हम सब इसका पालन करते हैं, लेकिन कभी कभी आपको इन नियमों से हटकर कुछ अलग करना चाहिए। कुछ नए, रोमांच भरा और अपनी पसंद का कुछ समय बिताना चाहिए। आप जितना खुश रहेंगे, आपको खुद से उतना ही प्यार होगा और आपको दूसरों के साथ की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। नंबर 7, उपलब्धियों की सूची दीवार पर लगाएं।
आपको एक अलमारी बनानी चाहिए और वहाँ अपनी उपलब्धियों, पुरस्कारों और कुछ तस्वीरों को लगानी चाहिए, जिससे देख आपके चेहरे पर प्राकृतिक मुस्कान आ जाए और आपके आत्मविश्वास को बढ़ावा मिले। फिर आपको खुद से लगाव होने लगेगा। नंबर 8, कुछ नया करें। हमेशा कुछ नई चीज़ों को करने की कोशिश करनी चाहिए। आप अपने अंदर के शौक़ को समय दें और नई चीज़ों को जानने की कोशिश करें। आप किसी कुम्हार से सीख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ वह मिट्टी के बर्तन को बनाता है, या आप एक अनाथालय में अपना साप्ताहिक समय बिता सकते हैं। तब आप महसूस करेंगे कि आप उन लोगों से कितने भाग्यशाली हैं जिन लोगों को खुद से लगाव होता है। उनमें एक अद्भुत आंतरिक शक्ति होती है और आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके भी कुछ अलग कर सकते हैं। जीवन केवल पैसे और संपत्ति बनाने के लिए नहीं है। कभी कभी छोटी चीज़ें और घटना भी आपको बहुत खुशी देती है। आप जितने खुश होंगे, दुनिया आपको उतनी ही खूबसूरत दिखाई देगी और लोग उतना ही आपकी संगति में रहना पसंद करेंगे। नंबर 9, वह काम करें जो आपको साहसिक बनाता है। आपको जो भी पसंद हो वही करें, लेकिन साथ साथ अपने स्वास्थ्य और मानसिक फिटनेस पर भी अवश्य ध्यान दें। यदि आप मोटे दिखते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए यह अच्छा नहीं है। इसलिए हो सके तो अपना कुछ समय जिम में बिताएं या खुद से कोई एक्सरसाइज करें। यदि आप पतले हैं तो तंदुरुस्त होने के लिए कुछ आसान टिप्स आजमाएं। हर तरीके से खुद को अच्छा बनाएं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और खुद से लगाव भी बढ़ेगा। नंबर 10, दिल को मूर्ख बनाएं। अपने दिल को बेवकूफ़ बनाना और तार्किक रूप से सोचना आपके लिए बहुत आवश्यक है। यदि आप अपने दिल के सामने अच्छे तर्क और तथ्य पेश करते हैं तो यह हमेशा आपके लिए अच्छा होगा और आप अकेला और तनाव महसूस नहीं करेंगे। इन ट्रिक्स के अलावा आप अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करें और अपना दिन को अच्छा बनाएं। आप खुद से और दूसरे आपसे भी प्यार करने लगेंगे। नंबर 11, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। आप जो भी अपने अंदर महसूस करते हैं उसे कहना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी भावनाओं को डायरी में लिखें या किसी ऐसे व्यक्ति से व्यक्त करें जो आपकी बातों को सीक्रेट रखता हो। कभी कभी आंसुओं के रूप में भी इन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। इसलिए आपको जो भी पसंद है आप वो करें। ऐसा करने से आप खुद में अच्छा महसूस करेंगे। नंबर 12, कमरे में बदलाव करें। आमतौर पर लोग प्यार में अपने कमरे को बड़े प्यार से सजाते हैं और वो प्रियजनों की तस्वीरें, बहुत सारे उपहार, कार्ड आदि जैसी अन्य चीज़ों को यादों के रूप में सजाते हैं। इसलिए सबसे पहले उन सभी यादों को हटा दें और अपने कमरे को फिर से व्यवस्थित करें। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। आप उनकी कोई भी ऐसी चीज़ या तस्वीर न रखें जो आपको उन सब चीज़ों की याद दिलाती है। इससे उन्हें भुलाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ असरदार टिप्स जो आपको ब्रेकअप के बाद खुद को संभालने और अपना ख्याल रखने में मददगार साबित होंगे। एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। खुद को जानें, पहचानें, समझें, अपनी विशिष्टता बढ़ाएं, छुट्टियों पर जाएं, अपनी तुलना कभी किसी से न करें, नकारात्मक विचार न करें, अपनी दिनचर्या बदलें, उपलब्धियों की सूची दीवार पर लगाएं, कुछ नया करें, वह काम करें जो आपको साहसिक बनाता है, दिल को मूर्ख बनाएं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, कमरे में बदलाव करें।